किसी ने बहुत सही कहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जिन्हें डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, दूसरा वो जिन्हें भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममाज वर्ल्ड परम। मेरे पहले मोटिवेशनल वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है दिन मंडे, तो दिन है मंडे मोटिवेशन का। तो शुरू करते हैं आज का मंडे मोटिवेशन। अगर आपको लगता है कि आपका दिन, आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, समय खराब चल रहा है, भगवान आपके ऊपर मेहरबान नहीं है, आपका बनता हुआ काम बिगड़ते जा रहा है, तो सुननी चाहिए आपको आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी जो बहुत सफल था, बहुत अमीर था और बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वो अपनी सफलता के लिए भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करता था। उसे भरोसा था कि ऊपर वाले के वजह से ही वो आज इतना सक्सेसफुल है और इतना अमीर है। एक दिन वह छुट्टी मनाने के लिए किसी समुंदर के किनारे घूमने गया। वहाँ समुंदर के किनारे घूमने फिरने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं एक नाव भाड़े पे लूं और समुंदर के अंदर से थोड़ी अंदर से घूम के आ जाऊं। उसने एक नाव भाड़े पे लिया और वह समुंदर के अंदर घूमने चला गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि एक बहुत बड़ी भयंकर तूफान आई। तूफान की वजह से उसकी नाव तहस नहस हो गई। तो वो लाइफ सेविंग जैकेट पहना और समुंदर में कूद गया। समुंदर में कूदने के बाद वह तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा। टापू पर जैसे ही पहुंचा, उसने पहला काम किया कि उसने ऊपर देखा और भगवान को शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, हे ईश्वर, हे भगवान, आज तूने मेरी जान बचाई। अगर तूने मेरी जान बचाई ही है तो आगे का रास्ता तू ही दिखाएगा। तू ही किसी ना किसी को यहाँ भेज दे और तू ही कोई रास्ता निकाल कि मैं यहाँ से भी बाहर निकल पाऊँ। यह सोचकर वह टापू पर ही रहने लगा। जैसे जब भी उसे भूख लगती तो वो जंगल की ओर जाता और वह कुछ ना कुछ फल लेके आता और खा लेता। यही उसकी डेली की रूटीन बन गई। वह हर दिन भगवान को प्रार्थना करता और कहता कि हे ईश्वर, किसी न किसी को तू भेज दे जो कि मुझे यहाँ से लेके जाए। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब 15 दिन 20 दिन बीत गए तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया, कॉन्फिडेंस कम होने लगा। वह डरने लगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर फिर भी उसे भगवान पर भरोसा था। वह रोज भगवान को याद करता और बोलता कि मुझे यहाँ से तू जरूर बचाएगा, मुझे तुझ पर भरोसा है। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। उसने 2-3 दिन तक लकड़ी इकट्ठे किए और एक झोपड़ी बनाई। वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर अपनी झोपड़ी को निहार ही रहा था और देख रहा था और मन में सोच रहा था कि आज मुझे यहाँ झोपड़ी के अंदर सोने को मिलेगा। तभी मौसम बदला, आंधी तूफान आई, बारिश होने लगी और एक जोर की बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जलकर राख हो गई। जैसे ही झोपड़ी जलकर राख हो गई, वह रोने लगा। वह हताश हो गया, दुखी हो गया, सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और भगवान को कोसने लगा। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो किनारे की ओर दौड़ा। वहाँ देखा 2 लोग वहाँ खड़े हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे भाई, आ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमें दूर से तुम्हारी झोपड़ी जलते हुए दिखी। हमें लगा कि टापू पर कोई है जो अपनी झोपड़ी जलाकर हमें इशारा कर रहा है कि आओ मुझे बचा के ले जाओ। हम तुम्हारी जलती हुई झोपड़ी को देखकर आए हैं तुम्हें बचाने, चलो। यह सुनते ही वह बिजनेसमैन फिर से ऊपर की ओर देखा। उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, कितना मूर्ख था मैं कि मेरी झोपड़ी जलने पर मैं तुम्हें कोस रहा था, लेकिन तुमने तो यह झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि तुम किसी को इशारा दे सको, यहाँ आए और मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ से बाहर निकाले। कितना मूर्ख था मैं, कितना पागल था कि तुम्हें कोस रहा था। हे भगवान, तुम तो हमेशा मेरे साथ थे, तुम तो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़े, लेकिन मैं मूर्ख यह समझ नहीं पाया। आप हमेशा मेरा साथ देते रहे पर मैं यह समझ नहीं पाया। हे भगवान, हमेशा मेरा साथ देना, हमेशा मेरे साथ रहना। यह कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात कहती है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि भगवान उनका साथ नहीं दे रही है। भगवान हमेशा हमारा साथ देती है। भगवान हमारे साथ ही हैं।
बस हमें अब उन पर हमारा भरोसा बनाए रखना चाहिए। भरोसा रखिए, भगवान हमारे साथ हैं और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमें हमेशा हमारी भलाई ही करेंगे। तभी मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची लगन के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।